नमस्ते, आप सभी को अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर ऑल स्टार साइन। जिस भी साइन से आप टैरो को देखना चाहते हैं देख सकते हो, जिस भी राशि के आप हो उसे देख सकते हो। अगर सिचुएशन में होंगे तो माइट भी रेजोनेट हो जाए। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनके लाइफ में कोई तीसरे की वजह से सेपरेशन हुई पड़ी है या मिनिमम टच है, पर्सन से सही से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रही है, लाइफ स्टक हुई पड़ी है। ये उनके लिए है। यू वर्सेस थर्ड पार्टी, आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेके क्या है, सोच क्या है, सिचुएशन क्या चल रही है, इस पर रीडिंग रहेगी। एंड तीसरे को लेके क्या चल रही है उस पर भी रीडिंग करूंगी। मैं होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करें तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आगे भी मेरे से जुड़े रहना चाहते हो। एंड अगर मेरे से कहूँगी रीडिंग पर्पस के लिए ही आप मुझे मैसेज टेक्स्ट करें एंड डोंट कॉल मी, जस्ट डू अ मैसेज। मैं जरूर रिवर्ट करूँगी, जो भी प्रोसेस है मैं बता दूंगी। ओके एंड आपकी पर्सन की एनर्जीज आपके लेके सोच, भले ही आप तीसरे हो या आप फर्स्ट पर्सन हो, डजेंट मैटर, बट जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो आप अपने आप को कहूँगी इस डेक के थ्रू से व्यू करिएगा। आपके पर्सन की सोच, सिचुएशन आपको लेके क्या है, फीलिंग्स में क्या है, वो इस तरफ की एनर्जीज में रहेंगी। एंड अगर जो तीसरा है उसके तरफ की एनर्जीज में कहूँगी इन दो डेक में रहेंगी एनर्जीज। आपके पर्सन की फीलिंग, इंटेंशन, सिचुएशन क्या चल रही है उधर, वो इधर रहेगी। एंड एक एंजलिक गाइडेंस रीड करती हूँ, वो इस डेक के थ्रू से रहेगी। एंड क्लेरिफाई करूँगी सिचुएशन को, वो इस डेक के थ्रू रहेगी। एंड तीसरे के इंटेंशंस भी चेक करूंगी, वो इसमें रहेगी एनर्जीज। तीसरा क्या सोचता है, क्या करना चाहता है, क्या उनकी फीलिंग्स हैं आपके पर्सन को लेके, वो इस थ्रू में रहेगी। एंड एक डिवाइन टाइमिंग भी रहेगी मेरी, उसके अकॉर्डिंग भी चेक करूंगी क्या डिवाइन कहना चाहते हैं आपसे। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। कुछ लोग लाइक शेयर भी करते हैं, इसी यूं ही करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ये सब चीज़ों के लिए। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एंजलिक गाइडेंस से देखते हैं क्या है, एंजल गाइडेंस क्या कहते हैं। Acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. There is no point to trying to change that which is beyond our control. Yes, जो कंट्रोल में नहीं है उसे हर हमेशा कहते हैं ना, फोर्सफुली आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो टाइम के अकॉर्डिंग हो सकता है, कुछ टाइम लग जाए आपको वो चीज़ों को, सिचुएशन को चेंज करने में। तो आई थिंक उस वे में रहिए एंड पॉजिटिव थॉट्स रखिए। भले ही लाइफ में कुछ चीज़ें स्टक है तो हो सकता है टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें या डिवाइन ऊपर से ब्लेसिंग्स देंगे एंड चीज़ें, सिचुएशन होंगी चेंज। एंड जिस वे में कुछ चीज़ें चेंज नहीं हो सकती उसे एक्सेप्ट भी करना चाहिए। एंड पॉजिटिव होके रहिए। मैं तो यही कहूँगी कि मेडिटेट कीजिए, अपने आप को पीसफुल इन्वायरमेंट में रखिए, वो सब चीज़ों की सोच रखिए आप। चलिए देखती हूँ अब आपके पर्सन की क्या है सिचुएशन, क्या चल रही हैं आपके तरफ में। एंड दिल दिमाग की सोच में क्या है, आपके पर्सन क्या सोचते हैं। डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं वो क्या सोचते हैं, उनकी एनर्जीज क्या है। पहले सिचुएशन देखती हूँ क्या है। ओके कहूँगी ये एक दिमाग में थॉट्स कई तरह के आ रहे हैं। अगर सिचुएशन में कहूँगी वो सोचते हैं आपको लेके, बट क्या सोचते हैं एग्जैक्टली कहूँगी यहाँ पे थोड़े से स्टक भी हैं। कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, फेज या कुछ एक न्यू वे में चीज़ें क्रिएट करना चाहते हैं। जो सिचुएशन चल रही है उस वे में कहूँगी आपके पर्सन रहना नहीं चाहते हैं। फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है उसमें रहना तो नहीं चाहते हैं। अब देखते हैं इनके दिल दिमाग में आपकी तरफ की क्या है ना, जिस क्या सोचते हैं वो। ओके देखो फर्स्ट कार्ड ही अगर कहूँ तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, स्टक हैं, दुखी है, कहीं ना कहीं अकेले में रोते भी हैं पर्सन, सोचते हैं कुछ चीज़ों को लेके। ओके एक्शंस में कहूँगी बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है। दिल से जब भी सोचते हैं तो इन्हें लगता है कि कुछ चीज़ें अलग वे में कनेक्ट कर लेते हैं अपने आप को। ये आपसे दिल से रिलेशनशिप तोड़ना तो नहीं चाहते हैं, टोटली कहूँगी कंफ्यूज्ड हैं। दिमाग में कहूँगी कमिट भी नहीं करना चाहते हैं, खुले ज़िंदगी में जीना चाहते हैं। नथिंग टू कमिट आपके तरफ में, जो जिस वे में हैं। कहते हैं जब दिमाग इंसान का काम करता है ना तो वहाँ पे थोड़े से एरोगेंट बिहेवियर कहूँगी, या फिर कहूँगी जैसे हैं, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, मैं बदल नहीं सकता। लेकिन दिल से पर्सन को पता है कि क्या है। रिश्ते की अगर कहूँगी फेस में तो देखो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, दो स्वॉर्ड्स की ही एनर्जीज एंड ये बताता है ये एनर्जीज की ये परेशान है, दिल से परेशान है। दिल से इन्हें लग रहा है कि कुछ चीज़ें इनकरेक्ट हो रही हैं तभी शायद स्टक हैं, बट दिमाग में चीज़ें कमिट नहीं करना चाहते हैं, किसी सीमाओं में नहीं बंधना चाहते हैं। फिलहाल आपकी तरफ में उस वे में कुछ क्रिएटिव नहीं करना चाहते। करने की सोच जरूर है, दिल से ज़रूर है, कन्फ्यूज्ड हैं, कहीं ना कहीं स्टक भी हैं, बट एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं ये।
ओके, पास्ट काफ़ी टाइम से आप दोनों की रिलेशनशिप में हो सकते हैं ऑन ऑफ कम्युनिकेशन चल रही हैं। वो सिचुएशन में कहूँगी यहाँ बातें करना भी चाहते हैं, कुछ टाइम के लिए कनेक्ट करते हैं, बात करते हैं, फिर अपने आप को बैक कर लेते हैं। आई थिंक वो सिचुएशन में है। यस, यहाँ पे इमोशंस कम हैं। अगर कहूँ कि आपके पर्सन की अगर कहूँ तो इमोशंस मुझे बहुत, चैरियट का कार्ड है, बहुत इमोशंस कम है। स्ट्रेट फॉरवर्ड कट से बात करना, लवेबल बात कम करना। आई थिंक पास्ट काफ़ी कुछ टाइम पहले से ही आपकी ये एनर्जीज रही हैं कि आपसे पर्सन प्यार से लवेबल जो एक टाइम अगर था कभी पहले, तो अभी तो बिल्कुल नहीं है। कुछ पहले अगर थोड़े दिन पहले की अगर सिचुएशन कहूँ तो देयर इज़ अ इमोशंस हार्टलेस वाली है, नहीं है। लव पे तो बिल्कुल नहीं है। देखो दौराहे ज़िंदगी पे हैं। कमिंग टाइम में सिचुएशन की अगर कहूँ तो ये ना आपकी तरफ में सही से स्टेबल ऑल दो कहूँगी करना चाहते हैं कुछ एक चीज़ें, लेकिन आपकी तरफ में कहूँगी कमिट के सिचुएशन में नहीं सोचते हैं। ओके, देखो यहाँ पे अगर कहूँगी अगेन, हाँ, 7 ऑफ सॉर्ड्स। देखो सिचुएशन जो है पर्सन ना अपने माइंड में क्लियर कर रहे हैं कि मुझे अभी अब नहीं आपके तरफ में उस वे में लवेल रहना है, मुझे नहीं। ऑल्दो पता है कि क्या करेक्ट है, कहीं ना कहीं सोचते ज़रूर हैं कि मैं रॉन्ग कर रहा हूँ, बिकॉज रॉन्ग की कहूँगी 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज हैं। रॉन्ग कुछ करते हैं, यूँ इस तरह से आपको छोड़ना या इस तरह से बातें करना या कम मिनिमम टच में रखना, इन्हें पता तो है कि कुछ इनकरेक्ट तो हो रहा है, बट दिमाग कहता है ना कि जो इमोशंस है ना वो कहीं ना कहीं इतना दब गया है इनका सही से, या कोई तीसरा जो है इतनी मैनिपुलेटिव। देखो यार, देखो 7 ऑफ सॉर्ड्स की मैनिपुलेटिव बातें भी हो सकती होती हूँ। तो कमिंग टाइम की अगर कहूँ नियरेस्ट बाय फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है। नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी तरफ में फ्यूचर्स कुछ है भी कि नहीं है। मन कभी कहता है कि आपकी तरफ रहूँ, 2 सिचुएशन में स्टक है ना, इसीलिए कहूँगी ये फेज दिख रहा है। मन कहता है कि आपकी तरफ में आऊँ, फिर कहता है नहीं नहीं, जो तीसरा अगर है तो उसके तरफ में भी मेरा कुछ बनता है तो वहाँ भी जाऊँ, मुझे आपकी तरफ में नहीं रहना है। ये चीज़ों की कहूँगी सोचे करवाहट हो सकता है कमिंग नियरेस्ट बाय फ्यूचर्स में आपकी तरफ में कहूँगी। और अगर थोड़ी बहुत भी कम्युनिकेशन होती हैं तो अगेन सेपरेशन, अगेन कहूँगी कयास वाली स्टक सिचुएशन हो सकती हैं। अब देखते हैं तीसरे की तरफ में क्या चल रही है। देखते हैं तीसरा, जो भी तीसरा है उसके तरफ की सिचुएशन एंड उनके दिल दिमाग में आपके पर्सन क्या सोचते हैं उनको लेके। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एक रफ्तार, कुछ बिना सोचे समझे इस सिचुएशन में एक इनकी तरफ के बढ़ने की सोच, एक कुछ चीज़ें क्लियर करने की फेज तीसरे की तरफ में। देखते हैं दिल से क्या सोचते हैं सिचुएशन में, को ना एक रफ्तार से बढ़ रहे हैं। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है, बट बढ़ना है, कुछ भी करना है इनके तरफ में। देखते हैं दिल से क्या है, फीलिंग्स में क्या है। ओके, फैमिली, इन्हें फैमिली समझते हैं, इनके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। तीसरे के लिए जो है सो है, वर्कआउट करने की सिचुएशन दिखती है। देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ तो बिल्कुल फर्ज है, यहाँ तो बिल्कुल कहूँगी यही मेरी फैमिली है, यही मेरी दुनिया है। आई थिंक वो सिचुएशन चल रही है। जो है सो है, यहाँ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, सरप्राइजिंगली कुछ चीज़ें करने की एफर्ट दिखता है। देखो आपकी तरफ में कहूँ तो मुझे टू बी ऑनेस्ट नहीं लग रहा है कोई एफर्ट फिलहाल चल रहा होगा। एंड बिल्कुल कोई कमिट नहीं करना चाहते, सीमाओं में नहीं बनना चाहते, बट यहाँ सीमाएं हैं। यहाँ अगर कहूँ तो बातें हैं, यहाँ पे सरप्राइजिंगली पैसों से हेल्प या जो भी चीज़ें हैं, ये हमारा फैमिली है, ये मेरा सब कुछ है, यहीं पर मुझे सब कुछ करना है। आई थिंक वो सिचुएशन चल रही है। ओके, पास्ट काफ़ी टाइम से बैलेंस कर रहे हैं फेस को। इधर की अगर सिचुएशन कहूँ तो बैलेंसिंग काफ़ी टाइम से चल रही है। सोचते ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये क्या है इनके लिए, इन्हें अब वैसा रियलाइज़ हो रहा है यही मेरा फैमिली है, यही मेरा सब कुछ है, यहाँ से ही मुझे वो खुशियाँ मिल सकती हैं जो कि आपकी तरफ में उतनी नहीं है। ऑल्दो कहूँगी इन्हें पता है कि ये गलत कर रहे हैं, बट स्टिल कहूँगी गलत करे या ना करे, पर्सन करना इधर ज़्यादा चाह रहे हैं। इनकी अगर सिचुएशन कहूँ तीसरे के साथ में अच्छी कोऑर्डिनेशन मुझे लग रही है। ओके, देखो बट इन्हें लगता है कि अभी तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन नियरेस्ट कमिंग टाइम में अगर कहूँगी फ्यूचर्स, नियरेस्ट फ्यूचर्स की बात देखो, यहाँ पे इमोशंस में इन्हें लग रहा है कहीं ना कहीं एक डर कि सही से अगर कुछ टाइम बाद फिर कहीं चीज़ें ऐसी ना हो जाए स्टक। देखो अभी की प्रेजेंट सिचुएशन कहूँ तो बहुत बेटर चल रही है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन नियरेस्ट बाय में कहूँगी इन्हें लग रहा है कुछ डिसीजन मेकिंग आएगी सिचुएशन जहाँ पे इमोशंस या प्यार जो अभी चल रहा है या जिस वे में ये कर रहे हैं शायद इतना ना जता पाए, तो कहीं ना कहीं उस वे में उदास हैं, या फिर कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि प्यार सही से नहीं हो पाएगा इनके साथ में, या जो अभी कर रहे हैं वो चीज़ें आगे शायद होगी कि नहीं होगी। तो आई थिंक उस वे में भी सोच रहे हैं।
क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं ज़िंदगी में हो, तो भले ही अभी सब कुछ कर रहे हैं इनके तरफ में, लेकिन वही प्यार वाली जो बात आती है, देखो यहाँ पे सारी चीज़ें कार्ड्स में प्यार से ज़्यादा मैं कहूँगी फर्ज या फैमिली समझना, इसके लिए केयर करना, या अपने आप में कहूँगी स्टेप अप की। यहाँ पे लवेबल कार्ड नहीं दिख रही है, बट करना है। एंड यहाँ पे जब लव की बात आती है तो नियरेस्ट बाय में नहीं लगता है कि अगर शायद मैं ये चीज़ें सही से नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। जेंडर चाहे आपके पर्सन जो भी हैं उस वे में सोचते हैं, तो यहाँ पे फिर एक अकेलापन आ जा रहा है कि नियरेस्ट बाय टाइम में फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी कि इसके तरफ में शायद इमोशंस सही से मैं नहीं दिखा पाऊंगा, बट अभी सब कुछ चल रहा है। या प्यार नहीं जता पाऊंगा, कहीं ना कहीं एक डर तो है। अभी कहूँगी अपनी एनर्जीज में भी जा रहा है। स्ट्रेंथ की कार्ड है कि मुझे और हिम्मत शायद जतानी होगी या बहुत कुछ शायद फेस करना होगा। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है कि इन्हें बहुत कुछ अभी फेस करना बाकी है, बट अभी अच्छा चल रहा है। चलिए देखिए ओवरऑल सिचुएशन में क्या है। पहले आपकी तरफ में देखते हैं ओवरऑल में क्या है। एट ऑफ पेंटिकल्स, वर्कआउट। कहते हैं ना कि नहीं भी किसी भी तरह करो लेकिन कुछ तो बनता है, इधर भी वो बातें हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं, कुछ तो अभी लगे पड़े रहना है। सेपरेशन नहीं होगा, कहीं ना कहीं नहीं पता है, तभी शायद यहाँ से कहूँगी एट ऑफ कप्स है कि किस वे में जोड़ूंगा, कहीं फिर मुझे यहाँ से डिस्कनेक्ट ना होना पड़े। ये भी सोचते हैं कि इमोशंस प्यार ज़्यादा जताना कहीं सही होगा कि नहीं होगा, एक डर है मन में। देखती हूँ इधर की क्या है। अगेन स्ट्रेंथ आपके तरफ में देखो। ओवरऑल में कहूँगी एट ऑफ पेंटिकल्स है, करना तो पड़ेगा, ना चाहो कुछ करो लेकिन करना तो पड़ेगा। यहाँ पे कहूँ तो सेल्फ एनर्जीज भी आ रही है। इट मीन्स कि अपने हिसाब से भी पर्सन कहीं ना कहीं सोचते हैं। एंड अकेले में इंसान, ये कहूँ अकेलापन का भी एक कार्ड है जो कि अपने आप में हिम्मत बूस्टअप की मुझे बहुत कुछ शायद झेलना है एंड बहुत कुछ करेक्ट करना है। तो आई थिंक वो एनर्जीज हैं। अब इसे क्लेरिफाई करते हैं कि आने वाले समय में किस वे में क्या बदलाव है। पहले आपकी तरफ में देखती हूँ क्या बदलाव है। कहते हैं ना घूम फिर कर ट्रायंगुलर शेप में चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे अगर कहूँगी ये ऐसा लव है या ऐसा चीज़ है कि ये बंधन ही ऐसा है ना कि ना चाहते हुए भी चीज़ें करनी पड़ेगी इन्हें। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तो होंगी या आने वाले समय में देखो यहाँ पे एक डेविल की भी एनर्जीज हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स को अगर क्लेरिफाई करें तो आई थिंक एक ऐसी प्रेजेंस भी आ रही है कि ना इधर के ना उधर के, बट करना है वर्कआउट। मुझे इसके तरफ में भी कुछ तो करना ही होगा। यहाँ से सेपरेशन तो नहीं दिख रही है। फर्ज कहो या जो कहो या कनेक्ट कहो या फिर भूल नहीं पाना कहो, जैसा जो सिचुएशन में है, आई थिंक घूम फिर कर चीज़ें आएंगी कहीं ना कहीं, नहीं लगता है। एंड कहूँगी हो सकता है कि आने वाले समय में आपकी तरफ में फिर कुछ वर्कआउट हो, बिकॉज कहूँगी क्लेरिफाई करते करते सिचुएशन कहते हैं ना कि वो चीज़ें दिखती हैं। यहाँ पे भी एक देखो स्पिरिचुअल लव हायरोफेंट की एनर्जीज हैं एंड ये कहीं ना कहीं एक ऐसे सिचुएशन को बताता है कि करना है। कहीं ना कहीं यहाँ एक ट्रूथ है, यहाँ कहीं ना कहीं एक लव ऐसा है या ट्रूथ ऐसा है कि करनी चाहिए। पता है कि ये कुछ मिस्टेक्स तो कर रहे हैं, तो आई थिंक क्लेरिफाई जब करते हैं तो अगेन द वर्कआउट की ही एक कार्ड आई है। इट मीन्स कि फिर रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें आएंगी एंड आपके लिए भी कुछ ना कुछ ये करेंगे। देखते हैं स्ट्रेंथ को क्लेरिफाई करते हैं। ओह, इन्हें लग रहा है कि कुछ टाइम बाद ना चीज़ों में जो बदलाव आएंगी ना उसमें, तभी शायद यहाँ पे डर है, तभी शायद इमोशंस यहाँ स्टक हो रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन आएंगी, इन्हें कहीं ना कहीं कहते हैं ना इंटरनल चीज़ें फीलिंग्स आती हैं या गर्ट फीलिंग्स आती हैं आपके पर्सन की। आने वाले समय में अगर बदलाव की बात कहूँ, स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ ही क्लेरिफाई कर रहा है। एंड कहूँगी 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं, अगेन द कहूँगी हैंडमेड, एक पॉज फेज आने वाला है। कहीं ना कहीं इनका मन कहता है कि ये टाइम में अब कुछ एक फिर पॉज, अभी तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, बातें भी हो रही हैं, सब कुछ हो रही हैं, लेकिन फिर कुछ पॉज सिचुएशन क्रिएट होगा या शायद आपकी तरफ से कुछ हो या ये खुद ऐसी चीज़ों में फंसेंगे कि इमोशंस यहाँ पे स्टक होंगी। आने वाले समय फिर से कुछ पॉज होंगे, यहाँ पे कुछ तो वर्कआउट, भले अभी पॉज की है फेज, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें वर्कआउट होंगी एंड यहाँ पे कहूँगी कुछ चीज़ें पॉज होंगी। मैं सेपरेशन बट स्टिल नहीं कुछ बोलूँगी कि सेपरेशन ये चीज़ें, बट हाँ पॉज होंगी, इमोशन स्टक होंगे यहाँ पे।
अब देखते हैं तीसरा जो भी है उन्हें दिमाग में लाएं, अगर आप जानते हो तो, नहीं भी जानते हैं तो देखते हैं तीसरे के इंटेंशंस आपके पर्सन की तरफ में क्या है। उनकी सिचुएशन देखती हूँ एंड उनके दिल दिमाग की सोच में देखती हूँ क्या है। तीसरा डिवाइन बताएं, जो भी तीसरा है उनकी इंटेंशंस बताएं डिवाइन। टेन ऑफ कप्स सिचुएशन कहूँगी, एक इमोशंस है यहाँ पे। तीसरे की अगर कहूँगी फैमिली हो, सब कुछ है, वो चीज़ें सोचते हैं। अब देखते हैं इसे क्लेरिफाई, सॉरी इसकी देखती हूँ दिल दिमाग की सिचुएशन में क्या चल रही है। ओके, सन एक ग्रोथ, देखो अभी की सिचुएशन अच्छी चल रही है ना, हैप्पी ऑराज में है तो इंसान हैप्पी वाली चीज़ें सोचता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कहूँगी यहाँ पे जब एक्शन स्टेप अप की कहूँगी, उदासी कहीं ना कहीं लग रहा है कि इनके तरफ में सही से चीज़ें हो पाएंगी कि नहीं। बट अभी सिचुएशन अच्छी चल रही है। 9 ऑफ पेंटिकल, दोनों में कोऑर्डिनेशन अच्छी चल रही है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस्ड फेज है। तभी कहूँगी एक इन्हें ऑरा जो कहते हैं ना, तीसरे को अभी लग रहा है कि ब्यूटीफुल ऑरा, या कहूँ ड्रीम इमेजिन, अच्छी सब चीज़ें होंगी। डर है ऑल दो कहूँगी एक्शंस में, बट अभी लग रहा है कि सब कुछ तो बेटर है। अच्छी कम्युनिकेशन, पर्सन अच्छे से बात कर रहे हैं, सब कुछ तो अच्छा है। ओके, पास्ट काफ़ी टाइम से जो वर्कआउट की फेज चल रही है, यहाँ पे संयम से थे, ये कहीं ना कहीं कंट्रोल करके थे अपने आप को, एंड अभी की सिचुएशन में ये कहीं ना कहीं अपने आप में खुश तो हैं, बट लग रहा है कि खुशियों में जो ग्रहण लगते हैं ना, वो चीज़ें हो सकती हैं कि फ्यूचर्स कमिंग टाइम में। एंड द फूल की प्रेजेंस है कि पर्सन जो, देखो ये कहीं ना कहीं पर्सन समझते हैं कि यहाँ पे जो एक इमोशंस अभी चल रही है या अभी सारी चीज़ें अच्छी चल रही है, आने वाले समय में कहीं बदलाव तो नहीं होगा। तो आई थिंक यहाँ पे फूल कमिट होगा या नहीं होगा, ये भी कहूँगी एक टेंशन वाली बात है। एंड यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स, देखो यही होता है इंसान की, अगर कहूँ ना गट फीलिंग्स की बात कहूँ तो यही होता है। इन्हें अभी की सिचुएशन में इंजॉय कर रहे हैं, अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन एक्शंस या कहूँगी उस वे में सब चीज़ बैलेंस है। बट नियरेस्ट फ्यूचर्स की बात कहूँ तो इन्हें भी कहीं ना कहीं एहसास है कि आने वाले समय कुछ चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। इन्हें भी कहीं ना कहीं देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स की हैं, ओवर बर्डन एनर्जीज आने वाले समय में, फुल कमिटमेंट जो अभी चल रही हैं, जो चीज़ें वर्कआउट चल रही हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, वो चीज़ों में कहीं फिर से ग्रहण तो नहीं होगा। पर्सन कमिट करेंगे कि नहीं करेंगे, मतलब आपके पर्सन इनके तरफ में सही से रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या फिर यहाँ से भी कुछ चीज़ें अलग वे में करेंगे। तो ये कहूँगी इन्हीं कहीं ना कहीं इनकी एक गट फीलिंग्स आती हैं। बट अभी की कहूँगी 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, लॉट ऑफ इमोशंस छलक रहा है, लॉट ऑफ चीज़ें अच्छी चल रही हैं, बातें अच्छी चल रही हैं, सब कुछ हो सकता है अच्छा चल रहा हो। देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। ओ माय गॉड, टावर्स की प्रेजेंट है। जो गट फीलिंग जो अंदर से आता है ना इंसान को, कहते हैं देखो टावर, कहीं टूट तो नहीं जाएगा ये रिश्ता, ये सपना जो अभी हम देख रहे हैं, हम अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं, कहीं ये ग्रहण तो नहीं लगे। देखो मैं ग्रहण की बात इसीलिए कह रही हूँ, बार बार जब भी कार्ड्स निकाल रही हूँ तो कार्ड्स यही कह रहे हैं कि तीसरे की तरफ से चीज़ें टूट तो नहीं जाएंगी, सही से होगा। देखते हैं टावर्स को क्लेरिफाई करके आने वाले समय में क्या बदलाव है तीसरे की तरफ में। टावर्स को क्लेरिफाई करते हैं। कहीं इन्हें जो अभी सब चीज़ केयर लव सब मिल रहा है, तो कहीं वो चीज़ें 4 ऑफ कप्स का कहीं फिर स्टक ना हो जाए। वो आने वाले समय में ये स्टक होने वाले हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें दिख रही हैं कि अभी इमोशंस हैं। क्वीन ऑफ कप्स ये आपके पर्सन से अगर कहूँगी ट्रू लोग, मतलब प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं प्यार करते हैं, सब कुछ समझते हैं, अपना पूरी क्वालिटी टाइम देना चाहते हैं। हाई फ्रेंड की इधर भी एनर्जीज हैं, सॉरी हाँ नहीं, हाई प्रेस्टिज की, सॉरी, यहाँ पे वो चीज़ें दिखती हैं। एंड 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं कि आने वाले समय में कहीं फिर से एक वैसा सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए, जो इतना मेहनत कहीं बेकार ना हो जाए, इतना एफर्ट कहीं यूजलेस ना चला जाए, कहीं रिजेक्टेंस इन्हें कहीं फिर से ना, क्योंकि इन्हें भी कहीं ना कहीं है कि इमोशन सही से जोड़ पाऊंगा कि नहीं, फ्यूचर्स क्या होगा नहीं पता, इन्हें भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं। तो आने वाले समय बदलाव में कहूँगी चीज़ें स्टक हो सकती हैं तीसरे की तरफ में। ज़्यादातर चांसेस में कहूँगी इधर भी एनर्जीज, पर्सन भी जो सोचते हैं आने वाले समय में स्टक फेस देखती है, होल्ड की एक सिचुएशन, हैंगमैन की है, हैंगिंग ऑरास क्रिएट होंगे आने वाले समय में। इधर भी कहूँगी इनकी भी वही चीज़ें दिख रही है, एक हैंगिंग फेस, मतलब रिजेक्टेड सा फेस हो सकता है, इमोशंस कुछ टाइम बाद फिर पर्सन ना दिखा पाए इनकी तरफ में, तो वो सिचुएशन क्रिएट हो सकते हैं। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं।
कुछ चीज़ें हो सकता है रिवील नेक्स्ट अगले हफ्तों में, कुछ हफ्तों में हो सकता है कि कुछ चीज़ें फिर बदलाव आए, आपको भी कुछ एहसास हो या उनके तरफ में कुछ बदलाव। देखो ये ऐसा कार्ड है कि हो सकता है आपको पता हो या ना हो कुछ बदलाव, या कहूँगी अगर मिनिमम कम्युनिकेशन होती है तो हो सकता है कुछ बदलाव आपको फील हो, या अगर नहीं होती है आपसे कुछ लोग हो सकता है कि नहीं है कॉन्टैक्ट में, उस वे में नहीं है, तीसरे की तरफ में ही सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उनके लिए कहूँगी हो सकता है उन दोनों के बीच में कुछ चीज़ें बदलाव हो जो शायद बाद में आपको पता चले, अभी ना चले। एंड जिनके साथ में कहूँगी कम्युनिकेशन होती है तो उन्हें हो सकता है कि पता चले कि कुछ हफ्तों में चीज़ें बदलाव में आएंगी। तो होप फॉर द बेस्ट एंड अच्छे वे में रहिए, पॉजिटिव होके रहिए कहूँगी। एंड होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड 12 के 12 कहूँगी सारी राशियों के एनर्जीज हैं आपके पर्सन जिस भी राशि के हो, आप जिस राशि के हो, जिस साइन से टैरो को देखना चाहते हैं माइट भी रेजोनेट हो आपसे। एंड अगेन कहूँगी एक जनरल वे में होते हैं, कुछ लोग काफ़ी हेटफुल कॉमेंट्स लिखते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है जो भी इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ें बिल्कुल फेक है, आप प्लीज़ ना वॉच करें, आपसे रिक्वेस्ट है। जो भी हेटर्स हैं उनके लिए कह रही हूँ, मत देखो, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया है कि देखना है। जो भी सपोर्टर्स हैं, सपोर्ट करते हैं, लॉट ऑफ पीपल मुझे सपोर्ट भी करते हैं, लव भी करते हैं, अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड अगेन कहूँगी अपने लिए अगर एनर्जीज चेक करानी है, अगर बिलीव करते हो इन सब चीज़ों पे एंड अपने लिए अगर एनर्जीज चेक करानी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मेरे से जुड़ सकते हो, डू अ व्हाट्सएप मैसेज, मैं सारे प्रोसेस बता दूंगी, जिस वे में चीज़ें करनी होती है मैं बताऊंगी। एंड यस एंड कॉलिंग ज़्यादा ना करें आप, अभी के लिए तो इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।